थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नंदू। आई कांट इवन टेल यू कि मैं कितना लोनली फील कर रहा था। थैंक यू। पर तुम यहाँ तो क्या करती? कल रात जब तुमसे बात की तो तुम कितने लो साउंड कर रहे थे कि स्ट्रेस के मारे मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। और फिर तुम्हारा कंपटीशन भी तो है, कोई तो चाहिए ना तुम्हारे लिए समर समर चिल्लाने वाला। पता नहीं लोग हॉस्टल में कैसे रह लेते हैं। अरे 2-3 दिन तुम्हारे और मम्मी के बिना रहकर मेरा यहाँ पर भूत बन गया। I missed you all so much, स्पेशली तुम्हें और मम्मी को तो बहुत ज्यादा मिस किया। ऐसा लग रहा था पूरे दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ मैं। I miss you नंदू, I miss you so much. I missed you too. नहीं होगा, नहीं होगा। सॉरी मम्मी। आई नो कि आप अपसेट होंगी कि मैंने बिना फाइट किए हार मान ली, पर मुझसे नहीं होगा। समर, तुम्हारे लिए फोन है। मम्मी इट्स ओके बेटा, तुम बात नहीं करना चाहते, आई अंडरस्टैंड। समर प्लीज, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम फोन मत काटना प्लीज। तुम्हारी मम्मी यहाँ ठीक है। नंदिनी बता रही थी कि तुम हमारे डिवोर्स को लेकर बहुत परेशान हो। समर, आई नो कि तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है, पर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी माँ को जितनी अच्छी तरह तुम जानते हो उतनी अच्छी तरह मैं भी नहीं जानता। और तुम्हें ये जानना चाहिए कि वो कितनी मैच्योर और स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अकेली नहीं है, तुम उसके साथ हो। बिल्कुल बात नहीं करोगे? इतना बुरा हूं मैं? बुरा ही सही, पर बाप हूं यार। इसलिए तो आपसे नाराज हूं मिस्टर शाह। कोई और मेरी मम्मी को दर्द देता तो शायद मैं उसे माफ भी कर देता, लेकिन आप, अरे उनकी खुशी, उनकी स्माइल, उनकी सारी जिंदगी सब आपकी जिम्मेदारी थी मिस्टर शाह। और आपने निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, मम्मी, क्या हुआ मम्मी? याद है अनुपमा, तुम्हें कैसे पैनिक अटैक्स आते थे, कैसे तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे? आपने जो मेरी मम्मी के साथ किया है ना, उसके लिए जो नफरत है वो बहुत कम है मिस्टर शाह। आपने कितने आसानी से कह दिया ना वो स्ट्रांग है, वो मैच्योर है, शी विल बी फाइन। क्यों स्ट्रांग और मैच्योर लोगों को दर्द नहीं होता, उन्हें तकलीफ नहीं होती? जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी समझदार है वो सब कुछ चुपचाप सहती जाए। आपके लिए ये डिवोर्स सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है मिस्टर शाह। आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा, ना नाम ना पता। आप जहाँ रहते डिवोर्स के बाद भी वहीं रहेंगे। आप आज मिस्टर वनराज शाह, डिवोर्स के बाद भी मिस्टर वनराज शाह ही रहेंगे। पर मेरी मम्मी की जिंदगी में तो सब कुछ बदल जाएगा। उनकी जिंदगी से सब कुछ छिन जाएगा। वो सारी चीजें जो आज उनकी है डिवोर्स के बाद, वो सारी चीजें पराई हो जाएगी। और ये सब किसके वजह से? आपके वजह से मिस्टर वनराज शाह। आप जो कह रहे हैं ना ये गलती है, ये गलती नहीं थी, ये धोखा था मिस्टर शाह। और दुनिया की कोई भी औरत धोखा डिजर्व नहीं करती, और मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं। Why did you cheat on her? Why? आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए मिस्टर शाह, सबसे बड़ी सजा। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिल चुकी है समर। एक बाप के लिए इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है कि उसकी अपनी औलाद उसे बाप कहने से मना कर दे। तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि आज 1 बजे तुम्हारा कंपटीशन है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। इरादा बदल दिया? आपको क्या मतलब? मुझे नहीं, पर तुम्हारी माँ को जरूर है। तुम मुझसे नफरत करते हो फाइन, बट तुम अपनी माँ को किस बात की सजा दे रहे हो? वो दिन रात तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना कर रही है। उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा, जिसे वो हीरो समझती है, लूजर निकला। मैं तुम्हें लूजर समझता था समर, पर आज ऐसी हरकत करके तुम मुझे सही और अपनी माँ को गलत साबित कर रहे हो। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को लेट डाउन किया, पर अब तुम क्या कर रहे हो? एक तरफ तुम्हारी माँ जो कभी हार नहीं मानती, और दूसरी तरफ तुम, उसका बेटा, जिसने फौरन गिव अप कर दिया।
अगर मैं अच्छा पति नहीं बन पाया तो तुम भी अच्छे बेटे नहीं हो समर, और अगर हो तो साबित करो, अपने बाप को गलत प्रूफ करो। मेक योर मॉम प्राउड, कम ऑन। आई नो यू कैन डू इट समर, क्योंकि तुम अपनी मां के बेटे हो, राइट? ऑल द बेस्ट बेटा, मेक अस ऑल प्राउड। हो गई बात? मिस्टर शाह ने एक बात बिल्कुल सही कही है। मैं अपने मम्मी का बेटा हूं, वो मम्मी जो कभी भी गिव अप नहीं करती, तो मैं भी हार नहीं मान सकता हूं। आई विल फाइट। थैंक्स टू मिसेस दवे जो वहां पर फोन अरेंज करवा दिया। अच्छा सुन, तू कैसा है? और कंपटीशन को लेके सारी तैयारियां हो गई? घबराहट तो नहीं हो रही ना? क्यों होगी? आपका बेटा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। बस बीच में इरादा बदल गया था। फिर मिस्टर शाह ने लेक्चर दिया और मुझे मोटिवेट किया। इन्होंने तुझसे बात की? हाँ, कुछ वक्त के लिए भूल गया था कि बेटे के सिर्फ हक नहीं होते, फर्ज भी होते हैं। फिर मिस्टर शाह ने याद दिला दिया। मम्मी, आई प्रॉमिस, मैं आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगा। मैं आपका अच्छा वाला बेटा बनूंगा, वो बेटा जिसे देखकर आप प्राउड फील करो। तू तो मेरा सबसे अच्छा बेटा है। मेरे जन्म के सारे अच्छे कर्मों का फल तू ही है। हो? अच्छा मम्मी, कंपटीशन शुरू होने वाला है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, बैडली नीडेड। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, हमेशा हमेशा, हर पल तेरे साथ है। जा, वो तो क्या कहता है, स्टेज पे आग लगा दे, आग। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। थैंक यू तुझे भी बेटा। तू मेरे साथ है ना, तो मैं हर लड़ाई लड़ भी सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ। बस तू मेरे साथ है। हम जीतेंगे मम्मी, हम लाइफ की हर लड़ाई जीतेंगे। फीलिंग बेटर? थैंक्स नंदू। आई डोंट वांट टू अग्री, बट मिस्टर शाह से बात करने के बाद मुझे सच में बेटर फील हो रहा है। थैंक यू। आई गेस आई रियली नीडेड दैट। You're welcome. Now no more emotional talks, huh? Focus on your performance. कप जीत के आना है ना। और वैसे भी आज शाम को हमें घर वापस जाना है। घर पर सब तुम्हारा और ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं। डोंट वरी, डिनर हम घर पर ही करेंगे। All the best, Samu. Lol. Lots of luck. थैंक्स नंदू। हे नंदू, मम्मी कहा करती थी मेरे लिए जो भी लड़की बनी है ना, वो करोड़ों में एक होगी। She was right. मम्मी ने भगवान से मेरे लिए खुशियां मांगी और भगवान ने तुम्हें मेरी लाइफ में भेज दिया। I'm sure मेरी मॉम ने भी मेरे लिए खुशियां ही मांगी होगी। भगवान जी प्लीज, ये विन समर के लिए नहीं, अनु आंटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 ये ट्रॉफी समर को ही दिलाना, ताकि अनु आंटी को खुश होने की कोई तो वजह मिल जाए।